नमस्कार, मैं बाबूलाल बौद्ध। आप देख रहे हैं सम्राट दस्तक। आज मैं बहुजनों के आरक्षण के बारे में बात करने आया हूँ और सवर्णों के ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो 10% आर्थिक आधार पर दिया जाता है और बहुजनों का आरक्षण जो जातिगत आधार पर है और 3% जिनकी संख्या 3% है, जिसको 10% आरक्षण इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो आर्थिक आधार पर मिला है, ये पाने वाले 85% बहुजनों का जो जातिगत आरक्षण है उसका विरोध करते हैं। तो आइए पहले बहुजनों के आरक्षण के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त। जो बहुजनों का आरक्षण है, जो जिनकी संख्या 85% है, ओबीसी को 27%, एससी को 22% है और वो भी हर राज्य में इतना इतना नहीं मिलता है। जो कि ओबीसी की आबादी 52% है, फिर भी कहीं कहीं 27% आरक्षण उसको नहीं मिलता है। और सबसे पहली बात तो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो बहुजनों को आरक्षण मिला है, ना आर्थिक आधार पे मिला है, ना गरीबी देख के मिला है। उनको जिनके साथ छुआछूत हुआ हो, जिनके साथ भेदभाव हुआ हो, जिनके साथ असमानता हुआ हो, जो हजारों सालों से पीछे ढकेले गए, जिनको गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, उन्हें उभरने के लिए ओबीसी को 27% और एससी को 22.5% 22% आरक्षण दिया गया है। और उसी को ईडब्ल्यूएस वाले जो जिनका आर्थिक आधार पर 10% है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन वाले जिनकी संख्या 3% है, मात्र 3 से 3.5% है, उनको 10% आरक्षण है। वो भी उसके साथ कोई गिनती नहीं है, किस आधार पे दिया गया उसका कोई मायने नहीं। और अगर आर्थिक आधार पर दिया गया है तो सिर्फ ब्राह्मणों के ही क्यों सवर्णों को ही, अन्य तो सामान्य वर्ग में अन्य भी जातियां आती हैं। और ये जातिगत आरक्षण का विरोध करते हैं और कहते हैं कि हमें जाति ख़त्म करना है, हमें समानता अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। मैंने पहले ही कह दिया था कि अगर दलित और पिछड़ा आंदोलन करता है तो नक्सलवादी है, और मुसलमान आंदोलन करता है तो आतंकवादी है। तो कौन लोग हैं वो जो आंदोलन करते हैं तो राष्ट्रवादी कहलाते हैं। और जिस आरक्षण को बाबा साहब सिर्फ 10 वर्ष के लिए पॉलिटिकल राजनीतिक आरक्षण को 10 वर्ष तक था, उसको सरकार बढ़ाते जा रही है। फिर अभी जल्दी 10 साल के लिए फिर बढ़ा दिया गया है। इसको नहीं ख़त्म कर रही है, सिर्फ हमारे जहाँ एजुकेशन में जो आरक्षण है, जो नौकरियों में आरक्षण है, उस पर हाथ लगा रही है। और निजीकरण तो इसीलिए कर रही है ताकि सब चीज़ प्राइवेट सेक्टर हो जाए और आरक्षण को धीरे धीरे ख़त्म कर दिया जाए, ताकि आरक्षण पर कोई दोष भी ना आए। और इसीलिए कहता हूँ कि धर्म खतरे में नहीं है, आपका भविष्य खतरे में है, आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है, आपका संविधान खतरे में है, आपका लोकतंत्र खतरे में है, आप खतरे में हैं। कभी सोचा है किसी देश का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बच्चों का भविष्य छोड़कर कहेगा कि आपका धर्म खतरे में है, हिंदुओं एकजुट हो जाओ? धर्म को किससे खतरा है? मुसलमानों से। मुसलमान तो नहीं कहता है कि हमारा धर्म खतरे में है हिंदू से। और किसी ने कहा कि अगर संविधान में समानता की बात कही गई है तो आरक्षण ख़त्म हो जाना चाहिए। तो ठीक है, हम कह रहे हैं कि आरक्षण चलो ख़त्म कर दो, लेकिन हमें तो बराबर एक बार ला के देखो। कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन लोग हैं? जुडिशरी में कौन लोग हैं? न्यायपालिका में कौन लोग हैं? हमें एक बार बराबर करो। सब्जी बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला आज गरीब है, और जो 10% जिनको आरक्षण है 3% आबादी को, वो जज है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जितने भी जज हैं, एक मात्र विशेष जाति के जज हैं, उनको हटा करके सभी जातियों को समान बैठा करके फिर आर्थिक आधार पर आरक्षण करिए। अरे जिनको कभी हल चलाने आया ही नहीं, उन्हें एक दिन भेज दिया जाए खेत में तो हल चला पाएंगे? अरे देश की स्थिति चरमरा गई है, इसे सुधार लाना पड़ेगा। शुक्रिया, मैं बाबूलाल बौद्ध, आप देख रहे हैं सम्राट दस्तक।